वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल पूजा। मैं हूं पूजा। आज आपके पास मैं ये जो चैप्टर लेके आई हूं वो है वर्तनी, स्पेलिंग्स, मतलब जो भी हम गलत लिखते हैं वर्तनी को शुद्ध करने के लिए इसमें क्वेश्चंस हैं। तो अब आपके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बहुत ही सिंपल है। हर क्वेश्चन में आपको वर्तनी शुद्ध करने के लिए कहा गया है, तो मैं इसमें क्वेश्चंस कराने जा रही हूँ। उसके पहले आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का ये बटन ज़रूर दबाइए और सब्सक्राइब करिए। और मैं आपको पूरा लूसेंट करा रही हूँ, तो लूसेंट चैप्टर बाई चैप्टर चल रहा है। ऑब्जेक्टिव लूसेंट के सारे ऑब्जेक्टिव कवर हो रहे हैं इसमें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में जो भी आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, उनमें आपको वर्तनी शुद्ध करने के लिए ही पूछा गया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें पता है कि गलत क्या है, लेकिन जब हम बहुत सारे क्वेश्चंस एक जैसे देखते हैं तो कंफ्यूजन हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको बार बार इन्हें देखना है और साथ साथ में एक बार लिख के जरूर देखना है। तो मैं आपको लिख के जरूर बताऊंगी। तो देखिए, पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी यहाँ पे देखिए, ये आपको देखने में लग रहा है उन्नति। होता क्या है वैसे? उन्नति नहीं होता, उन्नति होता है। तो पहला तो गलत है। ये देखिए उन्नति, ये भी गलत है। उन्नति, ये भी गलत है। देखने में ही सही लग रहा है कि ये उन्नति है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे उन्नति राइट क्या होगा? हम ऊ लिखेंगे, ना लिखेंगे, फिर ना लिखेंगे, फिर ती। तो ये आंसर हो जाएगा हमारा, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा उन्नति। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब हम सेकंड में बात करते हैं। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चलें। तो यहाँ पे देखिए, ये जो दुर्गम लिखा हुआ है वो गलत है। दुर्गम यहाँ पे देखिए गलत लिखा हुआ है। दुर्गम, इसमें रा भी आ रहा है, रा। दुर्गम होता है, तो दुर्गम में देखिए दुग्रम है, ये गलत है। ये देखिए पूरा रा आ गया, मतलब ये भी गलत है। यहाँ पे देखिए डा के ऊपर दू है, इसी के ऊपर रा भी है, तो ये भी गलत है। तो हमारा सही कौन सा हो जाएगा? ये सी नंबर सही होगा। तो सी नंबर क्या है? देखिए दुर्गम। ओके, दुर्गम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है। नेक्स्ट में आते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। देखिए, आपको ये लग रहा होगा कि बहुत इजी है, पर थोड़ा सा इजी नहीं है ये, क्योंकि हमें कभी कभी चीजें वैसी दिखती हैं। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्या लिखा है? अन्वेषण। ये लिखा क्या है? अन्वेषण। तो देखने में तो आपको ये लगेगा कि अन्वेषण, ये सही है, पर नहीं, ये अन्वेषण है, मतलब पूरा पूरा ना है, ये गलत है। फिर देखिए यहाँ पे आधा ना किया है और वे और ये वाला शाह कर दिया, तो कहीं किसी हद तक ये भी सही है, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि शाह हमको ये नहीं चाहिए और ये तो गलत ही है। तो अन्वेषण कैसे लिखेंगे? तो अन्वेषण लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखिए अन्वेषण। ठीक है, अन्वेषण, आधा न वेषण। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। तो सही यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अन्वेषण। ओके, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगेन शुद्ध वर्तनी, जानवी। जानवी कैसे लिखा जाता है? जानवी लिखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका, ये हा में आधा ना होता है, हा में आधा ना होता है, इसको जानवी, और यहाँ पे बिंदी नहीं होती, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये वाला सही है, तो इसको हम जानवी ऐसा लिखेंगे। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अगेन शुद्ध वर्तनी आता है अधोपतन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है? अधोपतन। अब देखिए अध्यपतन, ये है अधपतन, अधपतन, आधपतन। तो यहाँ पे सही कौन सा है? ये वाला। ठीक है, शुद्ध वर्तनी, अगेन वही क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन में यही आ रहा है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो हमें क्वेश्चन को देख के अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया, आप लिख के जरूर देखिए इनको। अब जैसे यहाँ सृष्टि लिखी जा रही है, तो सृष्टि कैसे लिखी जाती है? सृष्टि सबको पता होगी, शाह, ये वाला शाह बनता है, यहाँ पे देखिए हलन, और ये हो जाएगा सृष्टि। ये आपका सही है, सृष्टि। तो यहाँ पे सही कौन सा हो जाएगा? ये सृष्टि सही होगा। बाकी सब ये गलत है, ये वाला शाह नहीं होता, ये नहीं होता। आपको ध्यान से देखना है, आपको सही क्या है यहाँ पे? सृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन वही चीज है, कृपा। कृपा पूछा जा रहा है, कृपा कैसे लिखा जाता है? तो कृपा लिखा जाता है ऐसे, का में कृपा। ओके,
नेक्स्ट तहसीलदार नहीं, तहसीलदारी। ओके, तो तहसीलदारी मतलब यहाँ पे देखिए शाह, ये सीटी वाला, ये शाह नहीं होगा, यहाँ पे ही हो गया, ये भी गलत है, ये भी गलत, तो सही कौन सा है, ये है। अब जब कभी आपको कंफ्यूजन होना तो आप सारों को अच्छे से पढ़िए, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक आपको जरूर दिखेगी और फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा। 9 शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, अगेन से है। अब यहाँ पे देखिए अपकर्ती, यहाँ पे लिखा है अपकीर्ति, यहाँ पे लिखा है अपकीर्ति, तो छोटा, आप जब आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आएगा, अपकीर्ति, छोटी ती आ रही है, मतलब हमारा आंसर ये वाला सही होगा, अपकीर्ति। ठीक है, नेक्स्ट शुद्ध वर्तनी का छ हम कैसे लिखते हैं, छ के बाद हम बिंदी लगाते हैं, ये तो सारे बच्चों को आता होगा, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो छ के बाद हम क्या लगाते हैं, बिंदी लगा देते हैं, तो ये छ हो जाता है। फिर तरुण, ये तरुण होता है, तो यहाँ पे आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इन सभी को आपको लिख के जरूर प्रैक्टिस करनी है, मैं बार बार आपके साथ ये बोल रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। हमें लिखना है कुमुदनी। तो कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, देखिए यहाँ पे कु मु दी, छोटी दी और बड़ी नी, कुमुदनी ऐसा लिखा जाता है। मतलब यहाँ पे जो राइट है वो हमारा सी नंबर का राइट आंसर है। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, अगेन से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखना क्या चाह रहा है, वर्तन लिखना चाह रहा है। तो वर्तन कैसे लिखा जाता है, तो वर्तन हम पढ़ते कैसे हैं, थोड़ा सा हम गलत भी पढ़ते हैं, गलत पढ़ते हैं तो हम आंसर भी गलत देते हैं। हम पढ़ कैसे रहे, वर्तन मतलब वा और आधा रा पढ़ रहे हैं तन, जबकि ऐसा नहीं होता, वर्तन होता है, वर्तन। तो यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा वर्तन, वर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इसमें प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, हमें प्रतिष्ठा देखना है कि हम प्रतिष्ठा कैसे लिखेंगे। तो अभी हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, यहाँ पे देखिए बाकी सारे गलत है। यहाँ पे प्रतिष्ठा लिखा है, यहाँ पे प्रतिष्ठा लिखा है, तो ये हमारा सही हो जाएगा प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे देखिए पहले हम मृत्यु, मृत्यु अंजन, ठीक है, मृत्युंजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 अस्पृश्यात, ठीक है, नी लगाते हैं, दर्शन और उसके आगे नी लगा देते हैं, तो नी दर्शन। शुद्ध वर्तनी अगेन से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ कैसे लिखा जाता है, तो ज्येष्ठ जैसे ज्येष्ठ पितामह, ज्येष्ठ, तो ये ज्येष्ठ में जा, आधा जा, एष्ठ, ये ज्येष्ठ, ये राइट है आपका अंतर्धान। ठीक है, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। नेक्स्ट है आपका 32, 32 में है सी नंबर, सी नंबर अधर्म, ठीक है, अधर्म, धर्म के साथ आ मिला दिया, अधर्म हो गया। फिर अनुक्रम, अनुक्रम कैसे लिखते हैं, तो अनुक्रम लिखने के लिए अनुक्रम, ये वाला सही होगा, अनुक्रम। फिर ऋषि, ऋषि कैसे लिखते हैं, तो ये ऋषि, बी नंबर यहाँ पे राइट होगा, तो ऋषि ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखते हैं, शुद्ध वर्तनी अगेन। अब हमें यहाँ पे त्रिदोष, त्रिदोष लिखा जाता है, त्रिदोष, ठीक है। फिर औद्योगिकरण, होता क्या है एक्चुअल में, उद्योगीकरण नहीं होता है, ये होता क्या है, औद्योगिकरण, तो औद्योगिकरण ये वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका 20 नंबर, 20 नंबर में परिणति, परिणति ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट 21 नंबर में स्थाई लिखने की कोशिश कर रहा है, तो स्थाई कैसे लिखा जाएगा, स्थाई, स्थाई, ये वाला ई नहीं होगा, ये गलत होगा, ठीक है, स्थाई ये सही हो जाएगा। 22 नंबर आपका है जल्दी, यहाँ पे जल्दी, जल्दी होता है, जल्दी। फिर अब देखिए जब बहुत सारे दिए रहते कंफ्यूजन बहुत होता है, कभी कभी हमको ये भी लगने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको ध्यान से देखना है उसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 देख लेते हैं। 35 में दीर्घायु, दीर्घायु के बारे में बोल रहा है, तो दीर्घायु कैसे लिखते हैं, दीर्घायु, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है श्रृंगार, श्रृंगार को कैसे लिखेंगे, तो श्रृंगार को लिखने के लिए देखिए श्रृंगार, ये शाह में ये यहाँ पे जो ये लाइन होती है ना, देखिएगा ध्यान से, श्रृंगार, यहाँ पे
ये करते हैं और ये जो यहाँ पे होता है इसको ऐसे घुमा देते हैं, तो ये हो जाता है श्रृंगार। ओके, श्रृंगार। नेक्स्ट 37 नंबर, 37 नंबर में है आपका, 37 नंबर में है अधेत। आपका अधेत हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कवित्री लिखने की कोशिश कर रहा है, तो कवित्री कैसे लिखेंगे? कवित्री, ठीक है, कवित्री। 39 नंबर में नक्षत्र, 39 नंबर में है आपका नक्षत्र, तो नक्षत्र आप ऐसा लिखते हैं। फिर 40 नंबर में है शारीरिक, ये तो सब लोगों से बन रहा होगा, लेकिन देखिए कितना कंफ्यूज करने की कोशिश की है इसने। 40 नंबर में शारीरिक, शारीरिक, शा, इसमें दोनों रा में बड़ी, ये गलत हो गया। शा, इसमें देखिए छोटा शा बना दिया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। सही है बड़ा शा, बड़ी री, फिर छोटी री, फिर क, शारीरिक। नेक्स्ट 23 नंबर प्रकथन, प्रकथन आपका सही हो जाएगा। 24 में क्षेत्र लिखने की कोशिश कर रहा है, तो क्षेत्र तो सिंपल है, क्षेत्र ऐसा लिखेंगे, ये वाला छा नहीं होगा, ये वाला छा होगा। नेक्स्ट है 25 नंबर में रासायनिक, 25 नंबर में रासायनिक लिख रहा है, तो रासायनिक कैसे लिखा जाता है? रासायनिक, रासायनिक, ये सही होगा। 26 नंबर प्रतिवादी, प्रतिवादी, 26 नंबर में है प्रतिवादी, पहला वाला ही सही है, ये बाकी सब गलत है। प्रतिवादी। 27 नंबर में सी, द्वंद, ठीक है। फिर 28 भी देख लीजिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उत्सव, उत्सव कैसे लिखा जाता है? तो उत्सव कैसे लिखा जाता है? उत्सव में देखिए ता होता है शा के ऊपर, उत्सव, बाकी ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इधर पे अधिशासी, हमें अधिशासी लिखना है। तो अधिशासी लिखने के लिए देखिए अधिशासी, ये वाला सही है, ए नंबर, तो 41 का ए नंबर सही है। फिर 42 में ज्योत्सना लिख रहा है, ज्योत्सना, आधा ता होता है शा में, ज्योत्सना, ये बहुत सारे लोगों का नाम भी होता है, तो आप लोग देख लीजिए ऐसा लिखते हैं इसको, ज्योत्सना। फिर 43 नंबर, 43 में सन्यासी, सा के ऊपर बिंदी होगी और एक ना भी होता है, मतलब बिंदी भी होती है साथ में ना भी होता है, तो सन्यासी, ये वाला सही होगा, ध्यान दीजिएगा इसको, सन्यासी, ये वर्ड बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। व्यवहारिक, व्यवहारिक में कौन सा होगा? व्यवहारिक की बात कर रहा है, तो व्यवहारिक में होगा आपका व्यवहारिक, व्यवहारिक नहीं होता, व्यवहारिक होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा, बी नंबर। फिर 45 नंबर में अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति को कैसे लिखा जाएगा? तो 45 नंबर में अतिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति, यहाँ पे आधा शा नहीं होता है, हम पढ़ते तो उसको अतिशयोक्ति है, पर वो अधिक शोक्ति होता है, ठीक है, पूरा शा आता है यहाँ पे, अतिशयोक्ति। ओके, साइलेंट होता है आधा, तो इस तरीके से इसको, अब इनको करने का तरीका देखिए, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं इसमें, यदि पूरे क्वेश्चंस कराऊंगी तो लगभग इसमें 100 क्वेश्चंस है, पर 100 क्वेश्चन मैं नहीं करा रही हूँ, आपको इन्हीं क्वेश्चन से ये जज कर लेना है कि बार बार जब किसी चीज को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, नए नए वर्ड्स जो थोड़े टफ होते हैं उन्हें हमें लिख के जरूर देखना चाहिए, तो जब आप लिख के देखेंगे तो आप जरूर सही आंसर करके जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर का पूरा फिर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका संधि, तो संधि हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।